नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता देवी, ग्राम प्रधान जाल धौलाल, और मैं 5वीं बार प्रधान बनी हूँ। तो हमारा काम तो खुद ही हो जाता है। खुद ही हो जाता है, खुद ही हो जाता है, खाली एक बार कहना पड़ता है। बस बस कहने की जरूरत है। अच्छा, तो मतलब गाँव में बढ़िया काम करनी और जो विकास कार्य होनी वो जैसे बाट बोड़ से जो बाट जो बड़ी टिक्सा नहीं टिकन या फिर खत्म हो जा जल्दी टिकती है वो, अब बार तो बड़ी दिन है, टिकी दिन सब। हाँ, तो ये पूरा धौलाड़ होना हुआ ये पूरा धौलाड़ हुआ है। तो दोस्तों ये धौलाड़ है और जहाँ की अभी ग्राम प्रधान है सुनीता देवी जी। तो ये धौलाड़ है, वहाँ से रोड से दिख नहीं रहा था कि कैसा है गांव करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा गांव बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो ये वाला रास्ता तो बढ़िया लग रहा है आपका, चौड़ा थोड़ा सा। ये कब बनाया आपने? ये इसको हो गया है समय हो गया? हाँ 3 साल तो कितना लंबा है? ये पूरा गांव तक बना दिया था मैंने, अपने जोशी लोग के घर तक। अच्छा, उससे भी आगे बन गया था पिछले साल 8 मई को। बादल फटने से जो आपदा आई ना। अच्छा, जो पिछले साल चलवा था। हाँ, उससे मेरा ये आधा रास्ता खत्म हो गया, नहीं तो घर तक पूरी गाड़ियां जाती थी हमारी 4 व्हीलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और आज मैं जा रहा हूं सोमेश्वर घाटी के जाल धौलाड़ गांव में। और आप जानते होंगे कि उत्तराखंड में आजकल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का पूरा जोर है, माहौल बना हुआ है। ऐसे में मैं एक ऐसे गाँव में जा रहा हूँ जहाँ पे लगातार 5वीं बार एक ही महिला को ग्राम प्रधान चुन लिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जाल धौलाड़ की जो ग्राम प्रधान है सुनीता देवी जी, उन्होंने 3 बार वहाँ पे निर्विरोध चुनाव जीत लिए हैं। मतलब निर्विरोध उनको बनाया गया है, जबकि 2 बार उन्होंने चुनाव जीते हैं और इस बार उनको जो है निर्विरोध चुन लिया गया है ग्राम प्रधान। तो दोस्तों वहां जाके जानते हैं कि किस तरह का कार्य उनके गांव में हो रहा है, आखिर लगातार लोग उनको क्यों चुन रहे हैं, क्यों उनको ग्राम प्रधान बना दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के लिए तरह तरह की राजनीति खेली जाती है और गांव का जो चुनाव होता है सबसे जटिल माना जाता है। मैं समझता हूँ कि जो चुनाव होते हैं विधायक के हो या फिर लोकसभा के हो, वो बहुत ही आसान होते हैं ग्राम प्रधान की चुनाव की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर वाली पॉलिटिक्स होती है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं जाल धौलाड़ की ओर और आपको ले जाते हैं, अपना गाँव दिखाते हैं पहले और उसके बाद सीधे आपको जाल धौलाड़ ले जाते हैं। तो जी ये है अपना गांव, सोमेश्वर घाटी में बसा हुआ लजुड़ा गांव। उस तरफ जो तूक है उसको हितोली कहते हैं, बीच में लजुड़ा हो गया और इस तरफ जो है सलौज हो गया। पूरी जो ग्राम सभा है एक ही है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं धौलाड़ की ओर। मेरे साथ सोनू है, सोनू को भी मार्केट जाना था। मैंने कहा चलो बाजार तक साथ चलते हैं, सोमेश्वर तक। उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। तो जी फिलहाल हम निकल गए हैं सोमेश्वर की ओर। सोमेश्वर जो कि मेरे गाँव से होता है करीब 3-3.5 किलोमीटर और वहाँ से यानी कि सोमेश्वर से धौलाड़ की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। तो मोटा मोटी मेरे को 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो फिलहाल ये है मार्केट सोमेश्वर की, जो कि एक ठीक ठाक बाज़ार है, कस्बाई बाज़ार जैसा होता है और लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है। हालांकि अब कई सारे लोग जो पहले इसी पर निर्भर थे, इसी बाज़ार पर निर्भर थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन सामान की ख़रीदारी काफ़ी करने लगे हैं। लेकिन फिर भी एक जीवंत मार्केट है और ठीक ठाक रस यहाँ पे रहता है और सारी दुकानें मिल जाती हैं। ज़रूरत की जितने भी सामान होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दुकानों में। तो बढ़िया मार्केट है और यहाँ से सड़कें कटती हैं अल्मोड़ा के लिए, बागेश्वर के लिए, कौसानी के लिए। तो हमको कौसानी वाली रोड पे जाना है। अब रोड जो है कौसानी की ठीक ठाक बन गई है, पहले थोड़ा ख़राब थी 2-4 साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि रोड की हालत ठीक है। तो फिलहाल हम धौलाड़ पहुँचने वाले हैं। धौलाड़ पहुँचते हैं, उसके बाद आगे का आपको वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं धौलाड़ के पास। मतलब धौलाड़ ऊपर है गाँव और मैं रोड में हूँ। यहीं से जो रास्ता गया हुआ है ये धौलाड़ को जाता है और जो सामने गांव है मेरे ख्याल से वो सर्प है और इस तरफ माला गांव पड़ता है। तो ये 2 गांव है सामने में और ये धौलाड़ का गांव है। तो ऊपर को यहाँ से रास्ता गया है रोड से ही। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं गांव कैसा है और कैसा विकास कार्य हो रहा है। तो कुछ इस तरह का रास्ता है जिस पर फिलहाल हम चल रहे हैं। ये देखिए रोड से, और हम अभी गांव में चल रहे हैं ऊपर को। तो अभी थोड़ा दिख रहा है गांव यहाँ से। ये देखिए ये है गांव, ये धौलाड़ है और जाल उस तरफ पड़ता है वो सामने, अभी दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल गांव की ओर चलते हैं, प्रधान जी के घर की ओर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। उसके अलावा जो गांव में अगर कोई मिलेंगे बात करने वाले तो उनसे भी बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि किस तरह का कार्य हो रहा है।
और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का आंगनवाड़ी है और यहाँ का जो पंचायत भवन है वो भी आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि जो सामूहिक भवन होते हैं उन्हीं से पता चलता है कि किस तरह का काम किया जा रहा है, उनकी जो क्वालिटी होगी वो देखी जाएगी। तो गांव तो कुछ ऐसा है और यहाँ पे खेती भी ठीक ठाक हो रही है। ये भटमास लगा हुआ है, शायद भट के पेड़ हैं ये, और इस तरफ भी भट ही है। तो उपराऊ ज़्यादा लग रहा है मेरे को, ये पूरा उपराऊ मतलब जहाँ पे सिंचाई नहीं होती प्रॉपर, बारिश के पानी पे जो खेती डिपेंड रहती है। देखिए तो दोस्तों ये हैं सुनीता जी, ग्राम प्रधान 5वीं बार जो बन चुकी हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका सोमेश्वर घाटी में और गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता देवी, ग्राम प्रधान जाल दौलाल, और मैं 5वीं बार प्रधान बनी हूँ। और 5वीं बार में 2 बार मैं चुनाव जीती हूँ और 3 बार मैं निर्विरोध प्रधान बनी हूँ। तो 3 बार आप निर्विरोध बने हैं, 2 बार आपने चुनाव जीते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप 5 बार बन गए हैं, तो जब सबसे पहले हमारे पंचायत चुनाव हुए थे 2003 में मेरे ख्याल से, तब से लेकर अब तक आप लगातार ग्राम प्रधान रही हैं। तो कितना अंतर आ गया है उस समय में और आज के समय में कार्यप्रणाली में? उस समय और इस समय काफी अंतर है। मतलब उस समय अब भ्रष्टाचार नहीं है, जो भी काम है सीधे साफ शब्दों में है काम। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि पारदर्शिता जो है बढ़ चुकी है और सारे काम ऑनलाइन होते हैं, सबको पता रहता है। विभागों में भ्रष्टाचार पहले की तुलना में कम है या फिर उतना ही कम है? कमीशन खोरी वो भी कम है। वो भी कम है। कितने वोटर हैं आपके गाँव में? हमारे गाँव में 550 है। 550 है। अच्छा, 550 मतलब जाल और धोलाल में? जाल धोलाल। और मवास कितने होंगे, मतलब घर, ये परिवार? ये होंगे 150 के आसपास परिवार है। तो पलायन उतना ही है, लगातार हो रहा है, या फिर आप इतने साल रहे हो, कुछ पलायन में भी कंट्रोल है? कम है पलायन पहले से कम है। हाँ। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य आपने इतने सालों में हमारे अपने गांव के लिए किए हैं? विकास कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं। उसमें जब से हम बने, हमने पंचायत घर, जल मिलन केंद्र और मंदिरों में धर्मशालाएं, नौला धारा निर्माण किया है और रास्ते बनाए हैं। अच्छा। और बहुत सारे और सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। सारे शौचालय। और ये जो गौशाले मिलते हैं लोगों को, गौशाले गौशाले दिलाए हैं। आवास। अच्छा, आवास भी दिलाए? गौशाले तो लगभग हमारे काफी हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। और आवास भी मिले हैं गाँव में? आवास भी है, सबको मिले हैं। सबको मिले हैं? सबको मिले। अभी सर्वे भी की है। तो मतलब बढ़िया आपका इसमें दबदबा है इस क्षेत्र में। तो कितने लोगों ने आपको बधाई दी, शुभकामनाएं दी जब आप 5वीं बार बने हैं? तो वैसे तो सारे लोगों ने दिए, पूरे गांव ने बधाई दी है। और अच्छा, तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। ये जानना चाहूंगा कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल किया है। हाँ। कौन से साल में किया था? मैंने 1998 में। 98 में। हाँ, तो आपका मायका कहाँ है? गरुड़ है मेरा मायका। गरुड़, यही गरुड़ पे? हाँ, गरुड़ अमोली गाँव में। कौन से गांव में? अमोली गांव में। अमोली गांव में आपका मायका है। तो कौन से साल में आपकी शादी हुई थी यहाँ पे? मेरी 2000 में। 2000 में आपकी शादी। तो आप जब प्रधान बने तो 3 साल पुराने थे गाँव में। तो 3 साल पुरानी बहू को किसी ने चुन लिया, तो क्या देख के आपको उस समय चुना होगा लोगों ने? अब लोगों ने चुना, एक महिला प्रधान बनेगी, तब तक पुरुषों का ही राज था फिर। तो पहली बार लोगों ने कहा कि महिला प्रधान होनी चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। अच्छा। ये सोच के एक पढ़ी लिखी उस समय तो आपका चुनाव हुआ होगा? हाँ, चुनाव था। फर्स्ट बार मेरा चुनाव था। अच्छा। और दूसरी बार भी चुनाव था, और 3 बार लगातार हम। अच्छा, तब से आप 3 बार लगातार। उसके बाद जो हुए वो निर्विरोध आप गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गाँव में आने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये इनके हस्बैंड है शंकरदा, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद नेकी जी, आपका भी स्वागत है हमारे गांव में आने पर। तो शंकरदा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है भाभी जी को पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे। शुरू से आपका एक तरह से सपोर्ट रहा होगा कामकाज में भी, और कहीं ना कहीं जो गाइडेंस होता है वो आपका रह रहा होगा। तो ये बताइए कि किस तरह से आपने अपने गाँव का काम किया है, विकास किया है, और क्या आपका सपना है, कहाँ आपका गांव रहे? हमारा सपना यह है कि अपने गांव में मतलब जितना हो अधिक से अधिक विकास कार्य हो, व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिले, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आवास हो, गौशाले हों, और मुर्गी बाड़े हों, बकरी बाड़े हों,
मैं अपना प्रयास ये रहता है कि सहयोग ये करता हूँ मैं अपनी पत्नी जी को कि अधिक से अधिक लोगों को हमारा व्यक्तिगत लाभ भी मिले, गांव का विकास भी हो। बहुत पहले हमारे यहाँ पेयजल की बहुत समस्या हुआ करती थी, उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, जो आज एक सोमेश्वर पंपिंग योजना नाम से जानी जाती है। बहुत बड़ी स्कीम है। इसका मुख्य जो टैंक है हमने अपने ग्राम पंचायत में बनवाने का काम किया। इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों का भी बड़ा सहयोग मुझे उसमें मिला। आज के दिनों हमारे यहाँ पानी पेयजल की कोई कमी नहीं है, जिसकी उससे पहले बहुत कमी हुआ करती थी। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कोई ग्राम प्रधान है, मेरे ख्याल से जब कोई नया ग्राम प्रधान चुना जाता है तो उसको 1-2 साल लग जाते हैं उस सिस्टम को समझने में कि किस तरह काम होता है। तो जब कोई ग्राम प्रधान, जैसे आपकी पत्नी है, वो 3 बार 4 बार 5 बार बन चुकी हैं, तो वो कितना आसान हो जाता है एक बार की बात दूसरी बार सुनना, तीसरी बार फिर काम करना? फिर ये राह आसान होते रहती, जितना समय हमको मिलता रहेगा हम उसकी जानकारी, उतनी नॉलेज बढ़ती है, उतनी मीटिंग में जाने का अवसर उनको मिलता है। जितना ज़्यादा उसको अवसर मिलेगा उतना ज़्यादा राह आसान होती रहती है। नया व्यक्ति, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई नई रास्ते को अगर कोई जाता है, अब उसकी अपनी क्षमता है कि वो कितने समय में सीख पाए। कोई आदमी तो बहुत जल्दी अपनी अपनी कैचिंग पावर है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ग्राम में ऐसा भी ग्राम प्रधान बन जाता है, उसको खास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन लोगों के कहने पर कि चलो आप बन जाओ, तब भी बन जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते। अब वो स्वाभाविक सी बात है, देखो इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आदमी कर नहीं पाएगा। और किसी भी क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट आदमी का होता है तो तभी वो संभव हो पाता है। उस समय तो चलो लोगों ने कह दिया यार हम अपना आदमी है, इसको बना दीजिए, ये अच्छा है, उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई विकास कार्य कुछ ऐसे विशेष हो पाएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि कार्य प्रणाली में क्या अंतर आया है? जब पहले आप सबसे पहले 2003 में चुने गए थे, उसके बाद से लेकर अभी 2025 तक में कार्य प्रणाली में अंतर यह है, पहले जो था कि पेपर वर्क बहुत हुआ करता था, एक चीज़ के लिए काफ़ी पेपर वर्क हुआ करता था, ऑफिस के चक्कर काफ़ी लोगों को लगाने पड़ते थे। आज की स्थितियाँ ऐसी हैं, आज सब ऑनलाइन है, पेपर वर्क कम होता है और आदमी घर बैठे भी अप्लाई कर सकता है। अगर नॉलेज आपके पास है, वो कोई अपना परिवार रजिस्टर हो, राशन कार्ड से संबंधित कोई भी अगर आपको करना है, आज CSC सेंटरों के माध्यम से हो जाता है। तो पहले रिटर्न में ज़्यादा हुआ करता, आज वो चीज़ नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा होता। उससे आदमी को सुविधा, केवल जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है इसमें भी आदमी कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो जानकारी के अभाव के कारण। नहीं तो आज की डेट में बड़ी सरलता हो गई है। अच्छा, सरलता हुई। हाँ। तो एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कांग्रेस के शासन में भी कार्य किया है और भाजपा के शासन में भी आप काम कर रहे हैं, तो कौन सी सरकार ज़्यादा बजट खर्च करती है ग्राम स्तर पे, या फिर जो आसानी से ब्लॉक से, किसमें आपको ज़्यादा काम मिलता है? ये तो होता है, हर गवर्नमेंट का रहता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई गवर्नमेंट कम करती कोई ज़्यादा। वो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि विकास कार्य हो, विकास योजनाएं बनी होती हैं, बशर्ते कि वहाँ जनप्रतिनिधि को जानकारी होनी चाहिए, कौन सा कार्य किस विभाग से करा सकते हैं, कौन सी विभाग से कौन सी योजना आ सकती है, वो तो ग्राम प्रधान के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती है जो विकास कार्य नहीं चाहती है। अच्छा, हर गवर्नमेंट का रहता है कि विकास कार्य होने चाहिए गाँव में। भाई व्यक्तिगत जानकारी, आपका जानकारी क्या है, जानकारी पर डिपेंड करता है। अच्छा, कौन सी विभाग क्या कार्य करेगा, क्या हम अपने गांव में करा सकते हैं। अच्छा, जो निर्विरोध जब आप चुने जाते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? मतलब पहले बैठक होती है, क्या होता है? हाँ, गांव वाले समर्थन करते हैं। गांव वाले कहते हैं देखो आप इतना अच्छा काम करें तो आपकी पत्नी जी को ही मतलब इसमें होना चाहिए ना। अच्छा, दूसरा टिकट नहीं लाएगा, आप लाओ, आराम से एक ही टिकट आएगा हमारे गांव में, तो निर्विरोध बन जाते हैं। अच्छा, टिकट लाना, नामांकन वगैरह सब वो कुछ होता प्रक्रिया पूरी होगी, नामांकन पत्र खरीदा भी जाएगा, भरा भी जाएगा, जांच भी होगी, उसके बाद ऑफिशियली ये हो जाता है कि आपका जांच पत्र सही पाएंगे तो आप निर्विरोध घोषित हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद संगत बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका कार्यकाल, जो 5वां कार्यकाल है, ये भी गांव हित में बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद निकी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आपका हृदय काम दिखाता हूँ, इधर उधर क्या बिल्कुल किया है आपने। वेलकम है, हम आपको सहयोग करेंगे उसमें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है प्रधान जी का घर, जहाँ पे अभी हम बातचीत कर रहे थे, और ये बगल में ही शायद उनका ही ग्वाड़ होगा। और यहाँ से जो रास्ता गया है उसकी मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ किस तरह की हो रही है। ये टान है पिरुल का टान, और ये देखिए यहाँ से रास्ता बहुत बढ़िया, हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, सीमेंट का है। मेरे ख्याल से ये पिछले कार्यकाल में बना होगा, तो इसकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ओके है। और बाकी उस तरफ भी जो सामने जो आपको कुछ घर दिख रहे हैं, वो भी इन्हीं की ग्राम सभा में आती है, यानी कि धौलाड़ में ही आता है, जाल धौलाड़ में ही वो सामने का जो एरिया है। और वो नीचे जो पंचायत भवन है, उसको भी मैं आपको भी दिखाऊंगा जाएगी कि उसकी स्थिति क्या है। तो उसके बाद हम वहीं जाएंगे और पंचायत भवन की स्थिति आपको दिखाएंगे। एक वहाँ पे वो बना हुआ है मेरे ख्याल से कूड़ा घर, जो ये गथरी के किनारे आपको कूड़ा घर दिख रहा है, वो बना हुआ है, मेरे ख्याल से कूड़ा घर ही है।
वहाँ जाके ही वो पता चलेगा कि कूड़ा घर है या फिर क्या है, क्योंकि यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि शायद कूड़ा घर है, क्योंकि ऊपर से टिन डला हुआ है उसमें और खुला है। तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अगर उस रास्ते पे गया तो। बाकी कुछ इस तरह का नज़ारा है। सामने मैंने आपको बता ही दिया कि सामने है माला, वो माला गांव है, वो झलोए है, ये झलोए है और उस तरफ सोमेश्वर है पेड़ों के पीछे। तो जी फिलहाल हम निकल गए हैं पंचायत भवन के जी। पंचायत भवन भी देखते हैं और आंगनवाड़ी भी देखते हैं, क्योंकि कई गाँव में आजकल क्या है कि आंगनवाड़ी जो स्थायी नहीं है, वहाँ पे स्थायी नहीं है, कभी किसी के घर में किराए पे चलता है, कभी किसी घर में किराए पे चलता है। तो कम से कम इनके गांव में फिलहाल आंगनवाड़ी केंद्र है और देखता हूँ कैसी उसकी स्थिति है। और उसके अलावा पंचायत भवन की क्या स्थिति है, रास्तों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कुछ इस तरह की है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं ऊपर को। तो ये वाला रास्ता तो बढ़िया लग रहा है आपका, चौड़ा थोड़ा सा। ये कब बनाया आपने? ये इसको हो गया है समय समय हो गया? हाँ 3 साल तो कितना लगभग। लंबा है? ये पूरा गांव तक बना दिया था मैंने, अपने जोशी लोग के घर तक। अच्छा। उससे भी आगे बन गया था पिछले साल 8 मई को। हाँ। बादल फटने से जो आपदा आई ना, अच्छा, जो पिछले साल चलवा था। हाँ उससे मेरा ये आधा रास्ता खत्म हो गया, नहीं तो घर तक पूरी गाड़ियां जाती थी हमारी 4 व्हीलर। अच्छा, कितना मीटर था ये? ये करीब करीब मैंने 700-750 मीटर बना दिया था। 750 मीटर? हाँ कंप्लीट हो गया था। अच्छा, ये प्रॉपर रोड जैसा ही लग रहा है। तो प्रॉपर रोड वैसे यही बनाया था इसमें बड़ा ना। अच्छा। मेरा भी एक अपना सपना था कि मतलब गांव के अंदर एक अलग रास्ते, तो ऐसा 2 फीट 3 फीट तो होते ही है। हमारा ये था कि थोड़ी गांव में रोड जाए तो लोग को उससे लाभ भी मिले। अच्छा, ऊपर जो घर है वहाँ तक ये गया? हाँ उससे भी थोड़ी आगे तक बना दिया वहाँ था। तक ये रास्ता था? हाँ पिछली बार तो 8 मई की आपदा के बाद JCB से साफ करवा रखा मैंने रास्ता है। अच्छा। बिल्कुल अभी आप देखेंगे आगे चलने लायक ही नहीं रह गया था। ठीक ठीक ठीक। तो ये आपका ये हमारा पंचायत घर पंचायत है धौलाड़ का। तो कुछ इसकी स्थिति ऐसी है दोस्तों, जो पंचायत घर है। ये कंकड़ उंकड़ आपने कुछ और? हाँ ये काम करने के लिए रखे थे। ये काम करने के लिए ना, वहाँ गधेरे में वो थोड़ी सी बारिश का खतरा रहता ना, थोड़ी सी उसी के ना। तो बहुत ज़्यादा बहुत भयंकर तो बढ़िया नहीं है ये, मतलब 5 साल जितना आपका कार्यकाल रहा 5 बार, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, साफ सफाई ठीक है। कमरे में आप यहाँ मीटिंग होती रहती है? हाँ मीटिंग होती है। अच्छा, गोताई फूल लग रहा है। हाँ चलो अंदर ही चलो। कुछ कैसे फैला रखे हैं? कुछ बढ़िया करके रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आवाज़ गूंज रही है। ये इनका जो है ग्राम पंचायत है, जहाँ पे मीटिंग होती है पंचायत भवन के अंदर। और बढ़िया कुर्सी टेबल और अलमारी वगैरह सब रखा हुआ है, बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ठीक बना रखा है, बैठने के लिए अच्छा बना रखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा है सर आपका घर? हाँ ये तो पिछली बार इतना मलबा भर गया था यहाँ तक इसमें। अच्छा। 8 मई की जो आपदा आई इसमें इतना मलबा भर गया था। अच्छा। ये 8 मई के बाद फिर रिनोवेट हमने किया है। अच्छा। वो तो मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, आप ऐसी इसमें कैसे बना दिया आपने ना। वो इतनी ये लेवल भर गया था, मतलब खिड़की लेवल। तो जो आपदा आई, पूरा मटेरियल आपदा आई, उसके बाद फिर राहत के लिए कुछ सरकार की ओर से आया आपके पास? ना आपदा में से कुछ नहीं, वो हमने अपनी ग्राम पंचायत निधि से ही, अच्छा वित्तीय से ही मतलब ये फिर उसको रिन्यूएट करवाया। अच्छा, आपदा की जो आपदा का जो राहत कोष मिलता है उससे कुछ नहीं आया मतलब? ना उससे कुछ नहीं। अच्छा। वो उससे कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो बढ़िया दोस्तों इन्होंने बना रखा है। आप देखिए पूरे टेबल लगे हुए हैं और कुर्सियाँ लगी हुई हैं बैठने की। ये हमारी मीटिंग हॉल हुआ है। मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल बहुत बढ़िया है। और ये दरवाजे ये खुलते हैं नहीं? खुलते, ये खुलते हैं, अभी चाबी नहीं है अभी ना। खुलते किचन है क्या? ना क्या होता है इसमें प्रॉपर पता भी नहीं है। इसमें शौचालय हुआ। अच्छा, ये शौचालय ना, ये हॉल हो गया बैठक, ये एक छोटा सा कमरा ये भी होता है ना। हाँ। तो ये है इनका, ये हमारा पंचायत घर का कार्यालय, बढ़िया बना रखा है। और इसके अलावा अब देखते हैं इनका आंगनबाड़ी। तो बहुत पुराना है ना, उसकी वो भी गई है एस्टिमेट बन के, इसको रिनोवेट होने के लिए ना। रिनोवेट? हाँ। इसमें तो हमने बच्चे के लिए भी मना कर दिया, ऐसे मत बैठाना, एक तो बारिश का रहता ना इधर को। तो इसमें क्या दिक्कत आती है जो शासन प्रशासन की ओर से? वो तो एस्टिमेट गया है। कमी है या फिर? हाँ बजट नहीं है इसका, तो एस्टिमेट गया हुआ है ना। अच्छा, इसका एस्टिमेट गया है, तो बहुत पहले बन गया ना हमारा। इसका एस्टिमेट बन के गया 2006 में बना है, शायद 6 में है। 2021-22 लिखा ये, मतलब ये अलग से है या ये कुर्सी टेबल अलग है? हाँ ये तो ये आंगनबाड़ी को मिले होंगे ना अभी। अच्छा, कुर्सी हाल ही। हाँ। ये 2007-8 में बना हुआ है। 7 में आपके कार्यकाल में ही बना। हाँ। शुरू से ही हमेशा से आपका कार्यकाल है। ये आप बादल फटने से जब ये आ जाता है, इससे थोड़ी सी
स्थिति वो लग रही है, तो हमने इसको उसमें रखा है मरम्मतीकरण में ना। इसका एस्टिमेट वगैरह भी बन चुका है, मतलब शासन को गया, अभी स्वीकृत होके तो खैर स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ा और अच्छा होता तो अच्छा लगता है। हाँ। तो कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी में, कहाँ पढ़ रहे हैं? आंगनबाड़ी में उनके घर में ही हमने स्वयं, क्योंकि एक तो यहाँ बारिश का खतरा रहता ना। अच्छा। पिछली बार बादल फटने से छोटे बच्चे होते हैं हमारे, ताकि हमने कहा बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, इसलिए वो अपने घर पे ही पढ़ाती है। आपके घर पे? अच्छा, आंगनबाड़ी अपने घर पे। अच्छा, उनको किराया मिल रहा होगा? ये तो अब ये जानकर तो खैर हाँ, वो बिहार से किराया मिलता है। हाँ। चलो दोस्तों, ये रास्ता तो अच्छा था, और क्या बोलते हैं, पंचायत भवन भी ठीक है, लेकिन आंगनबाड़ी की किसी की बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एस्टिमेट गया हुआ है और अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ इस बार हो जाएगा। हाँ, उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम नीचे इनका बनाया हुआ हाल ही का एक रास्ता, और उसके साथ नहर भी हम देखेंगे। अच्छा, ये रास्ता मनरेगा से बनाया था हमने। मनरेगा से बना है, हाल में बना है? हाँ हाँ हाँ। तो जब एक रास्ता बनाते हैं तो कितना उसका लाइफ रहता है, मतलब जो क्वालिटी रहती है उसकी? क्वालिटी ठीक है तो लाइफ रहती है, अच्छी ठीक ठाक लाइफ रहती है। अच्छा, अब वो क्वालिटी पे बात है, क्या क्वालिटी, क्योंकि ऐसे भी रास्ते बन रहे हैं कि वो 6 महीने नहीं चलते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलेगा 4-5 साल? बिल्कुल ऊपर चलेगा। ऊपर चलेगा। हाँ हाँ, मेरा तो बिल्कुल वो जो हम वो करते हैं ना माप के हिसाब से। अच्छा। जो रेशियो होती है उसी के अनुसार चलता है ना। तो अभी हम कहाँ पर हैं? ये धौलार खेत हुआ हमारा। ये आपका सेरा आपका ही हुआ है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो इस तरफ तो आपकी पूरी तालाब है जमीन? पूरी तालाब। ऊपर जहाँ गाँव है आपको उपराऊ है ना? हाँ, मतलब घरों के आगे उपराऊ हुआ। हाँ, तो ये पूरा धौलाड़ हुआ? हाँ, ये पूरा धौलाड़ हुआ। तो दोस्तों, ये धौलाड़ है, और जहाँ की अभी ग्राम प्रधान है सुनीता देवी जी। तो ये धौलाड़ है, वहाँ से रोड से दिख नहीं रहा था कि कैसा है गांव करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा गांव बहुत बढ़िया से दिख रहा है। ये देखिए। तो अभी खेत में मैं हूँ, मतलब खेत के किनारे हूँ, और यहाँ पे देखो घास काटने के लिए महिला आई हुई है। तुम्हारे के नाम जो? भावना जोशी इनका नाम है। तो ये ग्राम प्रधान जो आपके हैं, सुनीता देवी जी आपकी ग्राम प्रधान इस वक्त निर्विरोध बन गई हैं। पिछले 5 सालों से लगातार बन रही है। तो कैसा इनका कार्यकाल आपको लगा? संतुष्ट हैं हम इनके काम को देख के संतुष्ट हैं। तो पर्याप्त काम होते हैं गांव में विकास के? अच्छा, तो जब वोट पहली बार डला था तब आपकी शादी तो हो गई होगी, आप तो पुराने लग रहे थे गाँव में। तो तब से लेके लगातार बन रहे हैं, मतलब 5 बार बन चुके हैं। तो यही इतने योग्य है, या फिर गाँव में ही ऐसे लोग हैं कि इनको बार बार बना दे रहे हैं? अब यही इतने योग्य हैं। अच्छा, ये बहुत मतलब ठीक ठाक योग्य है कि आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा कार्य कर रहे हैं। जरूरत पड़ती तो हम इनको बनाते हैं। हाँ, इनको बनाते हैं, ये बात तो सही है। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो कौन कौन से काम इनके आपको पसंद आए? जगह जगह में नहर, रास्ते, क्या कहते हैं, सारे वो नल हल, पानी हानि सब व्यवस्था फिट है। घर में पानी है सबके? हाँ। सबके घर में पानी आ रहा है? अच्छा, ये बोल रहे थे कि अभी मेरे से इंटरव्यू में कि पंपिंग योजना के बाद गांव में पानी आया है। तो पंपिंग के बाद ही आया है, फिर पहले भी था पानी? पहले भी। अच्छा, पंपिंग के बाद नल गए हैं घर में। तो नल में पानी भी है या फिर नल है खाली? पानी आता ही है, कभी कभार नदी आती है पानी ना, वो तो दूसरी बात हुई। जाता है। हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो भी रिपेयर भी हो जाता है, मतलब पानी आता है। अच्छा, पानी वानी सब है, तो ठीक है गाँव की हालत। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये पीछे है धौलाड़, और यहीं पे इन्होंने एक नहर भी बना रखी है। ये इस तरफ भी नहर है और इस तरफ भी नहर है। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह का काम नहर में किया गया है। ये देखिए, ये नहर है। कदों मीटर लंबा जो? लगभग 250 से ऊपर होगी, 250 मीटर के आसपास। हाँ। तो 250-300 मीटर की ये नहर है। ये देखिए, तो नहर का मेरे को इनका काम ठीक लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसमें सीमेंट का ये है, 2 साल इसको हो गए हैं बता रहे हैं, और 2 साल पुरानी नहर है, और बढ़िया दिख रही है। देखिए, नहीं तो 2 साल में क्या है कि कई गाँव में मैंने देखा है पानी जो है झिरने लगता है, जबकि इन्होंने नीचे तमुल बैठना पड़ रहा था बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। नीचे बेड भी डाल रखा है और सीमेंट डाल रखा है, उसके ऊपर नहर बना रखी है। कई लोग क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर ही पत्थर डाल के, थोड़ा एक पत्थर डाल के वैसे ही डाल देते हैं, वो छीनने लगता है, टिकाऊ नहीं हो पाता। हाँ, टिकाऊ नहीं हो पाता। तो ये काम का मेरे को क्वालिटी ठीक लग रही है काम की। तो इस तरह की दोस्तों ये नहर है, और ये रास्ता आपने देख ही लिया। और जो भी यहाँ पे जोशी जी आई थी, उन्होंने भी बताया कि बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये पूरा रास्ता वहाँ तक गया हुआ है, नीचे तक है। मतलब इस तरह के बहुत सारे रास्ते बनाए होंगे। हाँ, काफी है ना, वो अनगिनत भी रास्ते तो हम बहुत कम बता। रास्ता तो बहुत ही
एक ग्राम प्रधान मतलब एक कार्यकाल में 5-6 रास्ते बना ही लेता है। हाँ, हाँ, आराम से ऊपर भी हो जाते हैं। ऊपर भी हो जाता है। तो एक भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनसे भी जानते हैं। जरा क्या नाम से तुम्हारा? गणेश कुमार। तो गणेश जी ये बताओ कैसे हैं आपके ग्राम प्रधान? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया हैं जी। अच्छा, मतलब दूसरे को मौका नहीं दे रहे या फिर दूसरे को आप मौका ही नहीं देना चाहते? हैं जो काम अच्छा हो रहा है तो हम अच्छे के लिए लड़ेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी सुनने में आता नहीं कि गांव में कोई दूसरा उठता है तो जो पुराना प्रधान होता है या फिर कोई पैसे वाला होता है तो सामने वाले को बोलता है कि बैठ जाओ यार, मैं उठा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है हिसाब? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम अच्छा है तो हम अच्छे के लिए करेंगे। अच्छा, और जो हमारा साथ नहीं देगा तो हम उसके साथ कैसे देंगे? ऐसा हमारे चाचा लोगों ने बहुत सहयोग दे रखा हमें। घर के लिए अभी कागज लगा रखे हैं, अच्छा, रास्ता बना रखे हैं, अच्छा, घर में पानी दे रखा है, सारा व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है। तो आप इनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। नाम किशो मेरा नाम गोविंद राम। गोविंद राम जी हैं। तो तुम्हें बताओ जो है तुम गाँव में प्रधान बन रही मतलब एल के वर्डीन शुरू बटी वो बढ़ते हुए उड़ीन उन्हें कार्यकाल को कौन लगाओ? उन्हें कार्यकाल बहुत बढ़िया लगा था। बढ़िया लग से क्या क्या काम कर रही हूँ गाँव में? वो भी सब कुछ करो, मकान दिलाए, ओला करा, पोला करा, सभी काम किए। मकान दिलाए का? हाँ, कितनों को दिलाए होंगे? दिला दिए बहुत। आप क्या गिनती कहाँ आती है इतनी? अच्छा, 25 साल तो हो गए, फिर उनको वैसे भी दिलाना चाहिए उन्होंने कम से कम 25 साल में कम से कम 30 मकान 20 जब विकास हो रहा तभी तो वही बन रहे, परिवार निर्विरोध उठ रहे वो। इस बार निर्विरोध बने हैं, इस बार भी पिछली बार भी बने थे निर्विरोध। हाँ। तो निर्विरोध बनाने का कारण ये कि काम कर रहे हैं जब काम करे तभी तो निर्विरोध उठा और जाएगा। व्यवहार का अच्छा। बिहार बहुत बढ़िया बिहार है। अच्छा, कोई काम में अड़चन तो नहीं डालन? नहीं सर, तो हमारा काम तो खुद ही हो जाता है। खुद ही हो जाता है, खुद ही हो जाता है, खाली हमको एक बार कहने कहना पड़ता है? की- बस कहने की जरूरत है। अच्छा, तो मतलब गाँव में बढ़िया काम करनी बस बस। और जो विकास कार्य होनी वो जैसे बाट बोर्ड से जब बाट जो बड़ी सु टिक्सा नहीं टिकन या फिर खत्म हो जाए जल्दी? टिकती है वो। अब तो बार तो बड़ी दिन है, टिकी दिन सब। ठीक है ना? अच्छा, सब मतलब काम ठीक लागू नहीं है। सब काम ठीक है साहब। तो निगेटिव बात क्या था कि ना कोई नहीं, निगेटिव मतलब गलत काम के नहीं है ना? गलत काम कोई नहीं है। गलत काम होते तो हम कह देते, खुद ही कह देते। अच्छा, नहीं वाह, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल एक और इनका विकास कार्य आपको दिखा देता हूँ। ये धार बढ़ रहा था, खुद नहीं बढ़ रहा? इकला हमने 1 साल होगा। 1 साल होगा। हाँ, तो 1 साल पहले ये धारा, इस धारी का निर्माण तो नहीं कहूँगा, जीर्णोद्धार या फिर इसकी जो मेंटेनेंस हुई है वो आप देख सकते हैं। छोटा सा धारा है, कितना पुराना होगा ये तो बहुत पुराना है, ये वर्षों पुराना है। अच्छा। ये तो पूर्वज की धरोहर है हमारे। अच्छा, ना अच्छा, पहले तो खाली वैसे ही था ना। अच्छा, पहले कैसा था ये था मतलब दीवार वार से उसमें तोड़ ताड़ के पूरा नया बनाया ना उसको फिर। फिर नया बना है? तो हाँ, इसमें पानी सदा नीरा है या फिर चौमास में ही रहता है? ना सदा पानी था इसमें, हमेशा है? ये भी बहता हुआ है इसमें मतलब ना। ये टोटी नहीं लगवा, क्योंकि अगर हम इसको बंद कर देते हैं कहीं ना कहीं निकल जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो नीचे से बिल्कुल कुआं टाइप में बना है पहले से ही वो। अच्छा, इसको वैसे हमारे यहाँ दहेज का पानी कहते हैं। दहेज का पानी कहते हैं इसको? ये सतयुग की बात बताते हैं ना, हाँ, कि दहेज का पानी है करके। इसमें बराबर गर्मी में आपको ठंडा मिलेगा पानी अच्छा, और सर्दी में गुनगुना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कभी भी आप इसको चेक करें, बहुत ही मतलब अच्छा। तो ये रास्ता भी आप ही ने बनाया? हाँ 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 हाँ, ये साथ साथ ही बनाया ना। ठीक, ठीक, क्योंकि रोड पर लगता हुआ तो लोग ऊपर नीचे जाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये हमारा धारा है, नौले भी इसी तरह होंगे गाँव में ऊपर। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसके साथ रास्ता भी बना रखा है, तो बढ़िया है। वैसे ठीक ठाक काम कर रखा है इन्होंने, अगर देखा जाए तो। एक आंगनवाड़ी केंद्र संतोषजनक नहीं लगा, बाकी मेरे को ठीक ही लग रहा है इनका काम। तो फिलहाल रोड में आ गए हैं हम। तो जी अभी पहुंच गया हूं मैं वापस अपने गांव, और आपने देखा किस तरह से जो 5 बार के प्रधान हैं उनसे मैंने बातचीत की और आपने उनका काम भी देखा होगा। तो काम तो कुछ काम तो मेरे को उनको बहुत अच्छे लगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से 5 बार लगातार वो ग्राम प्रधान बन चुके हैं उसके बाद भी उनके आंगनवाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने भेजा है उसका एस्टीमेट और अगले कार्यकाल में शायद मतलब आने वाले कार्यकाल में वो स्वीकृत भी हो जाएगा और बजट आ जाएगा तो वो बना लेंगे। लेकिन फिर भी मतलब मुझे लग रहा और अच्छा हो सकता था। इसके अलावा बाकी की चीज़ें ठीक है, मतलब ठीक है, ओके है, बढ़िया है एकदम, और व्यवहार भी ठीक है जो प्रधान का व्यवहार है। हालांकि मैं तो वीडियो बनाने गया था, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सुनने में आया कि गाँव वालों के प्रति और क्षेत्र वालों के प्रति भी उनका व्यवहार और बोलना चालना काफ़ी अच्छा है। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसी लगी आपको जो वहाँ के ग्राम प्रधान है जाल धुलाड़ के उनकी बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और हर तीसरे दिन अब मेरी वीडियो आएगी, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।